Hello friends, today we will see classification of element part 4. इसके पहले हमने एनिग्मेंट क्लासिफिकेशन में सब किंगडम और नॉन कॉर्डेटा देखा था. अब इसमें हम लोग सब किंगडम कॉर्डेटा देखने वाले हैं. जैसे हमने दो पार्ट्स में से डिफ्रेंशिएट किया था, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट मीन्स उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट था. सिर्फ हमने जो लास्ट फाइलम देखा था यहाँ पर हेमीफैलेमेंथिस, उसमें ही हमें यहाँ पर सिर्फ उसमें नोटोकॉर्ड एक ही छोटे पार्ट में दिखाई दिया था. बट जब हम लोग यहाँ पर कॉर्डेट्स देख रहे, सब किंगडम कॉर्डेट्स अगर देख रहे, तो उसमें हमें यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होता है दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. यहाँ पर हमें ये दिखेगा जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेट्स का. तो अब ये जो कॉर्डेट्स हैं, ये फाइलम कॉर्डेटा जो होता है उसको नोटोकॉर्ड जैसे हमने कहा था उसके अकॉर्डिंगली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम: यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. ये जो वर्टिब्रेटा है दैट इज़ द मेन सब फाइलम ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा. उसके फिर हमें अलग अलग 6 फाइलम्स यहाँ पर मिलते हैं, 6 क्लास हमें मिलते हैं. तो ये जो वर्टिब्रेटा है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो इनमें जैसा हमने पहले देखा हुआ है, नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज. ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज में वो यहाँ पर डेवलप होते जाता है. देन पैरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी. ठीक है, पैरेंजियल गिल्स जो होते हैं वो इनके बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं. देन सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. बॉडी के पीछे के साइड में यहाँ पर हमें इसमें ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड हमें यहाँ पर दिखता है. देन हार्ट जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. साइड बॉडी के वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट होता है. ओके, दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. नाउ इसमें हम लोग देखते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. अब यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, इसमें जनरली मरीन एनिमल्स होते हैं. ठीक है, और उनकी बॉडी जो होती है दैट बॉडी इज़ कवर्ड विथ अ स्किन लाइक टेक्स्ट और ट्यूनिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं. यहाँ पर हमें साइड के डायग्राम हर्डमैनिया में जो दिख रहा है वहाँ पे हमें ट्यूनिक दिख रहा है, दैट इज़ द स्किन लाइक टेस्ट ऑन द बॉडी. देन लार्वे ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन ऑफ द लार्वे. ठीक है, फ्रीली स्विम कर सकते हैं वो, और उनके टेल रीजन में ही सिर्फ हमारे इसमें लार्वे इसके प्रेजेंट दिखते हैं. हेंस दे आर कॉल्ड एज अ यूरोकॉर्डेटा. यूरो मीन्स लास्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी और कॉर्डेटा फाइलम में आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द यूरोकॉर्डेटा. देन लार्वे मेटामॉर्फोज इनटू द एडल्ट्स आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी. जैसे जैसे ये लार्वे फिर एडल्ट स्टेज में आते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल कम्स एट द बॉटम ऑफ द सी. जनरली दिस एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट. यहाँ पर अलग अलग नहीं होते मेल एंड फीमेल, ओनली वन एनिमल विल कैरीज द animal having a male and female reproductive system both. Then subphylum Cephalochordata. अब Cephalochordata में क्या होता है, जैसे फिश लाइक शेप हमें यहाँ पर दिख रहा है. अलॉन्ग विद दैट दीज आर द मरीन एनिमल्स. ठीक है, अब जब हमने देखा था यूरोकॉर्डेटा में तो वहाँ पर नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में ही था. बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो नोटोकॉर्ड है दैट नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ. ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वैसे हमारे इसमें पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है. अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर भी जो नोटोकॉर्ड है दैट नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी. देन फारेनिक्स इज़ वेरी लार्ज एंड कंटेन गिल स्लिट्स. फारेनिक्स क्या है, ऐसे बड़े हैं और इसमें गिल स्लिट्स भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को दिख रहे हैं.
दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स दोनों अलग अलग होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस। ठीक है, एम्फिऑक्सस में हमें इस यहाँ डायग्राम में भी पूरा अच्छी तरीके से इसमें नोटोकॉर्ड दिख रहे हैं, फेरेंजियल गिल्स उसके दिख रहे हैं, और एनिमल शेप जो है वो यहाँ पर फिश लाइक बॉडी शेप है, ये भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज अबाउट द सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। देन सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रैनिएटा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रैनिएटा। अब वर्टिब्रेटा में क्या होता है, यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है दैट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हुआ है, इसीलिए इसको हमने फाइलम को नाम दिया है वर्टिब्रेटा। देन हेड इज वेल डेवलप्ड। हेड क्या है इसका, अच्छी तरीके से ये डेवलप्ड होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम। ब्रेन क्या है यहाँ पर, क्रैनियम मीन्स जो ऐसे हमारा स्कल होता है उसके अकॉर्डिंगली उसका ब्रेन जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड होता है बाय द हार्ड स्ट्रक्चर। देन एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनियस और बोनी। ठीक है, एंडोस्केलेटन कैसे होता है उसका, कार्टिलेजिनियस मीन्स सॉफ्ट बोन्स जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन में क्या कार्टिलेज कैसे है उसके, वो बोनी हो सकते हैं या कार्टिलेजेस हो सकते हैं, तो उससे ये सॉफ्ट रहते हैं। देम सन कॉर्डेट्स आर जॉलेस। ठीक है, जो जॉलेस मीन्स जो हमारा टीथ पोर्शन होता है, जॉ जो होता है वो मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में यहाँ पर जॉलेट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्नाथा। वेयरएज सम आर द विथ जॉ, और बाकी जो कुछ होते हैं जो उनको जॉ प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैनेथोस्टोमेटा। ठीक है, ऐसे दो अलग नामों से दिए हैं। अगर जॉ लेस है दैट इज एग्नाथा, और अगर विथ जॉ है दैट इज ग्लैनेथोस्टोमेटा। ओके, अब ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा अब डिफ्रेंशिएट हो रहा है 6 क्लासेस में। ठीक है, जैसे हमने पहले किंगडम देखा, फिर सब किंगडम, देन फाइलम, सब फाइलम, और उसके बाद क्लासिफिकेशन में आता है क्लास। तो ये जो क्लास है, सब फाइलम फिर से डिवाइड जब होगा दैट इज़ द क्लास, और ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, दिस इज डिवाइडेड इनटू द 6 डिफरेंट क्लासेस। दीज आर साइक्लोस्टोमेटा, स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। ठीक है, ऐसे 6 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया है। अब इनमें से हम लोग एक एक देख करके देखते हैं। फर्स्ट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा जो है उसमें क्या होता है, ये जॉ लेस एनिमल्स होते हैं, उनको जॉ नहीं होता है, बट इंस्टेड ऑफ द जॉ माउथ दे हैव अ सकर्स। ठीक है, जो सक कर सके, इस तरीके से उनका माउथ का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होता है। देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल। स्किन कैसी रहेगी इनकी, सॉफ्ट रहेगी, उस पर कोई भी स्केल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगी। पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। अपेंडेजेस क्या होते हैं, यहाँ पर एक पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। सॉफ्ट बोन्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टो पैरासाइट्स। एनिमल्स कैसे जो मैक्सिमम यहाँ पर एक्टो पैरासाइट्स है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, पेट्रोमाइजॉन, माइक्सिन एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर इसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पर देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्लास इज स्पाइसेस। और स्पाइसेस में मोस्ट ऑफ द फिशेस जो होती हैं, जो फिशेस होती है पूरे इस स्पाइसेस क्लास में आती हैं, इसलिए ये जो स्पाइसेस है फिर वो फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं, वो मरीन वाटर में भी यहाँ पर रह सकती हैं। अब ये जो स्पाइसेस हैं दीज आर द कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मीन्स उसी को हम लोग बोलते हैं पायोकिलोथर्म्स। ओके, पायोकिलोथर्म्स भी उसे बोलते हैं।
तो ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, लिव इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। अगर उनको पानी में रहना है तो तैरने के लिए उनके जो बॉडी के दोनों पार्ट्स है, स्टार्टिंग पोर्शन एंड द टेल पोर्शन, दोनों ऐसे नैरो होते जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे विल स्विम इन द वाटर वेरी ईजिली। उनका स्विमिंग करने का प्रोसेस अच्छा है। जैसे हम बोट शेप देखते हैं, तो बोट में भी क्या होता है कि वाटर को रजिस्ट करने के लिए, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में वाटर के अगर हमें जाना है, तो उस कंडीशन में ये नैरो शेप माउथ होने की वजह से वो इजीली उस वाटर को रजिस्ट कर सकते हैं। दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग के लिए इनको फिन्स रहते हैं। देन टेल फिन इज यूज्ड एज अ स्ट्रिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। ठीक है, स्टेरिंग करके हम लोग उसको करने के लिए ये यूज़ होता है। देन एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। ठीक है, एक्सोस्केलेटन्स जो हैं वो स्केली होते हैं, जिससे स्केल्स होते हैं उसके स्केल्स हैं, एंड एंडोस्केलेटन जो हैं वो कार्टिलेजिनियस और बोनी होते हैं। देन रेस्पिरेशन अकर्स विथ गिल्स। रेस्पिरेशन किससे कर रहे हैं वो? गिल्स से कर रहे हैं। एग्जाम्पल रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरेज एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसके एग्जाम्पल देकर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। देन क्लास एम्फीबिया। अब एम्फीबिया में स्पेशली जब हम लोग एम्फीबिया देखते हैं, दैट मीन्स दे आर लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर। दोनों जगहों पर वो रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं और लैंड पर भी, वाटर में भी ये रह सकते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं, दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वल लाइफ। मीन्स जब उनका बर्थ होता है वो लार्वल स्टेज में रहते हैं, तब ये हमेशा पानी में ही रहते हैं, एक्वेटिक प्रोसेस, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ही ये रहते हैं। एंड दे कैन परफॉर्म द ऑपरेशन रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रू द स्किन से वो कर सकते हैं। whereas they can live in water as well as on land during adult life and perform aquatic as well as aerial कहने से अच्छा हम इसको टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एडल्ट स्टेज में जाते हैं तो ये दोनों तरीके से एरियल मीन्स एयर के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। अपेंडेजेस के 2 पेयर्स इसमें हमें दिखते हैं। एंड ये जो उनके डिजिट्स हैं, मीन्स उनके जो क्या बोलते हैं उसको, जो पैर होते हैं, उसमें यहाँ पर उसके क्लॉज भी, नाखून भी हमें उसके दिखते हैं। देन एक्सोस्केलेटन इज absent, स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। एक्सोस्केलेटन क्या है, इसमें absent है, किसी भी प्रकार के स्केल्स उनके बॉडी पर या हार्ट कवरिंग उनके बॉडी पर नहीं रहता है। और स्किन जो होती है वो जनरली मॉइस्ट रहती है, गीली ऐसी रहती है, जिसकी वजह से वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। देन एक्सटर्नल ईयर इज absent बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट। टिम्पैनम मीन्स क्या होता है, सुनने के लिए जो ऐसे छेद होते हैं उसको हम लोग टिम्पैनियम बोलते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है हमें, जो आई के नीचे हैं, दैट इज़ द टिम्पैनम, वो टिम्पैनम इज प्रेजेंट है। देन नेक इज absent। नेक क्या है उसके इसमें हमें प्रॉपरली नेक नहीं दिखती है। और आइज़ जो होते हैं दैट आर प्रोमिनेंट, ईजिली हमें दिख सकते हैं। एंड दे हैव द आईलिड्स, उस आइज़ पर उनके आईलिड्स भी यहाँ पर होते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर एक्सेट्रा। इसके अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं। द नेक्स्ट क्लास इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मीन्स जो एनिमल ज़मीन पर घसीटते हुए चलते हैं, जो क्रिप्स करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वो पूरे क्लास में आते हैं रेप्टिलिया में। अब इसके अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन, दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ क्रीपिंग मूवमेंट। ठीक है, उनको हमने क्या कहा है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की जब शुरुआत हुई है इवोल्यूशन की तरफ,
तब ये जो रेप्टिलियंस है उसको हमने सही तरीके से टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन का हेड माना हुआ है। तो उनकी क्रीपिंग मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी जो है दीज आर ऑल्सो द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, अब कोल्ड ब्लडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो कोल्ड ब्लडेड, तो उनको जो टेम्परेचर होता है दैट टेम्परेचर इज़ नॉट मेंटेन। जैसे जैसे टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है, ऐसे यहाँ पर कुछ भी उस ब्लड में कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हम लोग कहते हैं। वो बॉडी से मीन्स उनकी जो वाइल क्रीपिंग, उनकी बॉडी जो है दैट बॉडी इज़ कम्प्लीटली अटैच टू द लैंड। जो ज़मीन होती है उससे वो पूरी अटैच रहती है, उसको वो ऊपर नहीं हटा सकते हैं। अगर आप इस पर भी देखोगे, पेड़ पर भी उसे देखते तो पेड़ को भी उनकी बॉडी पूरी चिपक के रहती है, वो हमें उस बॉडी से लिफ्ट होते हुए नहीं दिखते हैं। नेक इज़ प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक के बीच में नेक प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल ईयर इज़ एब्सेंट। बाहर ऐसे कान इनके नहीं दिखते हैं। जिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉथ। जो उनके पैर के ये होते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, उंगलियाँ जो होती है उनको क्लॉज होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हैं टॉर्टोइज, लिज़ार्ड, स्नेक एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये जो टॉर्टोइज हैं इसको हम लोग बहुत बार एम्फीबियंस भी कहते हैं, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए देन दीज टॉर्टोइज आर नॉट एम्फीबियन, दीज आर रेप्टाइल्स। अगर हम लोग कह रहे हैं कि टॉर्टोइज जो है वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है, फिर हम लोग इसको टॉर्टोइज को एम्फीबियंस क्यों नहीं कहते हैं? तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एम्फीबियंस देखते हैं, तो ये जो एम्फीबियंस हैं वो जब पानी में रहते हैं तब वो रेस्पिरेट करते हैं थ्रू द स्किन, और जब वो लैंड पर आते हैं तब वो रेस्पिरेट करते हैं थ्रू द नोज़। बट ये जो टॉर्टोइज हैं, ये टॉर्टोइज पानी में जब रहेगा तब भी वो अपना मुंह या अपना नोज़ बाहर निकाल कर एयर के थ्रू, मीन्स लंग्स जो रेस्पिरेशन का फंक्शन कैरिड आउट करता है, वही सेम फंक्शन वो पानी में या ज़मीन पर भी करता है। अलग से कुछ भी इसमें ऐसे नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है उसको रेप्टिलिया में लिया हुआ है। और अलॉन्ग विद दैट अगर हम लोग देखते तो एम्फीबियंस को ऐसे एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, बट यहाँ पर जो हमारे इसमें टॉर्टोइज है उसको एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग जो टॉर्टोइज हैं दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इनटू द क्लास एम्फीबिया, वी विल इंक्लूडेड इट इनटू द रेप्टिलिया। देन क्लास एव्स। एव्स मीन्स कौन से? इसमें पूरे बर्ड्स आते हैं। दीज वर्टिब्रेट्स आर कम्प्लीटली एडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ। ठीक है, हवा में रहने के अकॉर्डिंगली इसकी बॉडी बनी होती है। देन दीज आर कॉल्ड एज द वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। उसको हम लोग होम्योथर्म्स ऐसे बोलते हैं। दैट इज़ दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। किससे भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो तो ये एनिमल्स यहाँ पर क्या होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखने की उनमें एबिलिटी होती है। और वही अगर हम लोग रेप्टिलियंस में देखते हैं, दीज आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, उनके बॉडी टेम्परेचर उसमें रेगुलेट नहीं होता है। इसलिए आप देखोगे कि जब बारिश के दिन होते, जब ज़मीन मॉइस्ट होती है, तभी ये एनिमल्स आपको, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो आपको बाहर दिखते हैं। बट अगर आप बाकी के सीज़न में देखोगे तो आपको ये बाहर नहीं दिखते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर बरो बनाकर, बिल बनाकर, ये जहाँ ज़मीन ठंडी होती है उस जगह पर ये रहते हैं। देन बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। जैसे हमने स्पाइसेस में देखा था फिश के लिए, वैसे यहाँ पर इनकी भी जो बॉडी होती है वो यहाँ पर हमें स्पिंडल शेप दिखती है, ताकि एयर में ये इस एयर को वो रजिस्ट कर सके। देन फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। जो हमारे जैसे हाथ होते हैं, फोर लिम्स होते हैं, तो ये फोर लिम्स इनके इसमें विंग्स में कन्वर्ट हुए हैं। और जो उनके डिजिट्स होते हैं, उनके स्केल्स होते हैं, उनके क्लॉज भी यहाँ पर हमें दिखते हैं। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। ठीक है, जो फेदर्स है उनकी वजह से उनका प्रोटेक्शन यहाँ पर हो सकता है। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक एंड जॉज आर मॉडिफाइड इनटू द बिग। बिग दिख रही है हमें,
एनिमल्स में उसके बिग भी यहाँ पर अलग अलग शेप के होते हैं। तो जैसे उनका फूड हैबिट है, अकॉर्डिंग टू दैट फूड हैबिट दीज एनिमल्स आर हैविंग अ डिफरेंट बिग। एग्जाम्पल है इसका पिकॉक, पैरट, पिजन, डक, पेंगुइन एक्सेट्रा। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें इसके दिखते हैं। दैट इज क्लास एव्स। Then class Mammalia. This is the last class of this our phylum Chordata. अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो मैमेलिया अगर हम लोग देखते तो उनको ये मैमेलिया नाम क्यों दिया है? तो इन जो एनिमल्स हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उसी क्लास को हम लोग कहते हैं, उसी एनिमल्स को हम लोग इस मैमेलिया क्लास में डालते हैं, या फिर वो उनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसलिए उनको ये नाम दिया हुआ है। ये जो एनिमल्स है दीज आर वार्म ब्लडेड। उनकी बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है, जैसे हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में इसे हमने डिवाइड किए हैं। देन डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ नेल्स, क्लॉज और हूव्स। हूव्स मीन्स क्या होता है, जो हार्ट कवरिंग होता है पैरों पर उसको हम लोग बोलते हैं हूव्स। तो किसी मैमेलियंस को नेल्स होते हैं, उसको क्लॉज होते हैं और हूव्स भी किसी में हमें दिखते हैं। एक्सोस्केलेटन्स जो हैं वो बालों के रूप में रहते हैं और या फर के रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे दैट इज एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, कांगारू, डॉल्फिन, बैट एक्सेट्रा। ऐसे अलग अलग यहाँ पर हमें उसके एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं। अब हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी वैराइटीज़ ऑफ एनिमल हमारे सराउंडिंग में दिखते हैं तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको तकलीफ़ नहीं देनी, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाना है, क्योंकि एक थिंग तो यहाँ पर होती है कि जब तक हम उनको हार्म नहीं करते हैं तब तक वो हम पर अटैक नहीं करते हैं। और अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी देखते हैं तो अगर कोई भी चीज़ की हमें कंजर्व करके रखना है, कोई भी स्पीशीज़ को अगर हमें कंजर्व करके रखना है तो उनको एक प्रोटेक्शन देना दैट्स आवर ड्यूटी। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, उसको यहाँ पर हमें सेव करके रखना है, उन एनिमल्स को हमें हार्म नहीं देना है। दैट इज़ आवर ड्यूटी।